तो जांजगीर के जिला संवाद के अब हम अंतिम सत्र में हैं। तकरीबन पिछले पौने 4 घंटे से हमारा ये सत्र चल रहा है और जांजगीर जिले के तमाम प्रबुद्धजन इस संवाद को सुनने के लिए मौजूद हैं। यह महत्वपूर्ण सत्र इसलिए क्योंकि इस समय हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के सम्माननीय मंत्री जो धर्मगुरु भी हैं, गुरु खुशवंत साहेब जी हमारे साथ में हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात होती है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो बात होती है उस संदेश की जो बाबा घासीदास जी ने दिया था, मन के एक समान। उन बाबा घासीदास जी के वंशज भी गुरु खुशवंत साहब हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां गुरु खुशवंत साहब जी के लिए। और वो खास मौके पर हमारे बीच में हैं क्योंकि जो उनके पूर्वज बाबा घासीदास जी ने संदेश दिया था, उस संदेश को लेकर गुरु खुशवंत साहब जी 18 फरवरी से रायपुर से गिरौदपुरी के लिए पद यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, मतलब ठीक एक दिन बाद। तो ऐसी प्रेरणा जब उन्हें मिली हुई है, उस समय पर वो जांजगीर में पधारे हैं। जांजगीर अंचल में बहुत बड़ी संख्या उनके अनुयायियों की है। तो खुशवंत साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आप। और हम बात तो जिला संवाद पर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये जानकारी मिली कि आप पदयात्रा पर निकल रहे हैं, तो तय नहीं कर पा रहे कि आप संत के तौर पर रहना है, धर्मगुरु के तौर पर रहना है, या राजनीतिक गुरु के तौर पर रहना है क्या? द्वंद्व से गुजर रहे हैं क्या? देखिए, पहले तो आपका हृदय से हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने जांजगीर जिले में किया, ताकि जांजगीर की जो विकास की बातें हैं वो इस मंच के माध्यम से जनता तक जा सके। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो इसके माध्यम से आज जनता तक पहुंच पा रही है। तो इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं और सभी को आपने मौका दिया उसके लिए भी हृदय से धन्यवाद, और मुझे आपने इतने सम्मान से बुलाया उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूं। और निश्चित ही जो आपने कहा कि मुझे धर्म नीति और राजनीति जी दोनों मेरा कर्तव्य है, मेरा जिम्मेदारी है, क्योंकि धर्म नीति और राजनीति दोनों एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का काम एक ही है, जनता की सेवा करना, जन की सेवा करना, उनके हक अधिकार को दिलाना, उनको विकास पहुंचाना, और उनको जिस किसी प्रकार की कोई कमी है तो वो सुख सुविधाएं हम जो दे सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, वो प्रयास करना। तो निश्चित ही इसी कड़ी में ये एक कहीं ना कहीं कार्यक्रम है, ताकि हम सब जो इस देश और दुनिया में जो निवास करते हैं हम सब एक हैं, हमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। क्योंकि आजकल हम कहीं कहीं दिखाई देता है किसी प्रकार की बातें हम लोग सुनते हैं कि बड़ा जाति कोई छोटा जाति बोलता है, कोई छोटा धर्म कोई बड़ा धर्म बोलता है। तो इस सारी चीजों को खत्म करते हुए जो गुरु घासीदास बाबा जी का संदेश है कि ये देश और दुनिया में सिर्फ 2 ही जाति है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष, सभी बराबर है, मन के एक समान का संदेश, उस संदेश को लेके ये पदयात्रा है, ताकि समानता का बात हो, सबको सम्मान मिले और सबका हर किसी को उसका अधिकार मिले। तो आप धर्मगुरु हैं, ये तो आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में हमें समझा दिया। और हमारा ये मंच राजनीतिक है, तो अब हम सारी बात राजनीतिक करेंगे और शुरुआत यहां से करते हैं। खुशवंत भाई, साय मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ उसका हिस्सा आप नहीं थे, पर जब साय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उम्मीद के साथ तो कई थे, पर जिसकी उम्मीद पूरी हुई उनमें से एक आप थे। कैसे हुआ ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर किसी को अवसर प्रदान करती है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हम अपने अंदर में, अपने हृदय में एक ही विचार और एक ही सोच लेके चलता है, राष्ट्र प्रथम देश प्रथम, और उसी विचारधारा के साथ हम सब जुड़े हैं। निश्चित ही अवसर किसी किसी को मिलता है, लेकिन जहां पर जिस भी दायित्व में है हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रदेश के लिए, अपने जनता के लिए जिए, उनके हक अधिकार के लिए जिए। और निश्चित ही हम सब जितने भी विधायक हैं हम सबका एक ही कर्तव्य है, एक ही जिम्मेदारी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको जन जन तक हम पहुंचाएं, और उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। तो लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, तो 2 साल हो गए सरकार को, क्या प्रयास किया आप लोगों ने? इन 2 सालों में आप देख ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है, छत्तीसगढ़ उन्नत की ओर आगे बढ़ रहा है, और हम लोगों ने जो चुनाव में जितने भी वादे किए थे मोदी की गारंटी के तहत, जिसको मोदी का गारंटी कहा गया था, और आज इन 2 सालों में लगभग सारे बड़े बड़े वादे हमने पूरे किए हैं। और मैं प्रदेश के बारे में कम जाऊं, यहीं जांजगीर में ही
आपने देखा जिस प्रकार अभी यहां पर बात हो रही थी मेडिकल हॉस्पिटल, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 2021 में घोषणा हुई, चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नियत होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उस काम को भी नहीं किया, हमारी सरकार आने के बाद किया। अभी बात कर रहे थे कि यहाँ किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, रोड नहीं बन रहे हैं, भवन नहीं बन रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि लगभग 72 करोड़ रुपए से भी ज्यादा प्रशासकीय स्वीकृति हमको यहाँ रोड के लिए, भवन के लिए मिली हुई है, जिसमें बहुत सारी राशि जारी भी हो चुकी है, जिसके निर्माण कार्य भी चालू हो चुके हैं। ऐसे ही हमारा जल, क्योंकि ये कृषि का विशेष रूप से सिंचित क्षेत्र है हमारा जांजगीर, तो निश्चित ही इसके लिए भी हमारे बहुत सारे स्टाफ डैम है, एनीकैट है, ऐसे बहुत सारे कामों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति और उसके लिए भी बहुत सारे काम पूरे हो रहे हैं, जिसमें लगभग हम बात करें तो 600 से भी ज्यादा हेक्टेयर जो भूमि है उसको सिंचित करने का काम इसके माध्यम से होता है। अनेक प्रकार का काम पूरा प्रदेश में हो रहा है। मैं तो जांजगीर का उदाहरण आपको दिया, तो लगातार हमारी प्रयास काम कर रही है। और सबसे बड़ा जो नयन भैया ने बताया ही आपको कि छत्तीसगढ़ की पहचान कहीं ना कहीं नक्सलवाद के नाम से होती थी, अब वो नक्सलवाद कहीं ना कहीं अंतिम सांसें गिन रहा है और वो खत्म होने वाला है। और निश्चित ही पूरे छत्तीसगढ़ की पहचान अब विकसित प्रदेश, पर्यटन क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इस छत्तीसगढ़ का नाम जाना जाएगा। आप आरंग क्षेत्र के विधायक हो। आरंग क्षेत्र में विधायक बनने के लिए आपने जिस शख्स को हराया उनका नाम शिव डहरिया था। शिव डहरिया जी को आरंग में आश्रय नहीं मिला तो उन्होंने जांजगीर में कोशिश की। उस समय पे आपने यहां पर कुछ मेहनत वहनत की थी? देखिए, पार्टी हमारी जहां भी, हम सब क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जहां जिम्मेदारी देती है वहां हम सब निष्ठापूर्वक काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। तो यहाँ भी जिम्मेदारी मिली थी और निश्चित ही पार्टी के आदेश अनुरूप हमारी जो पार्टी की जो विजन है, पार्टी की जो कल्याणकारी योजना है, उसकी जानकारी जनता को जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया। और उसका परिणाम आपने देखा ही कि जांजगीर में निश्चित ही 4 महीने पहले कुछ और था, लेकिन जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार आई तो जनता ने जाना, समझा। जो गुरु घासीदास बाबा जी का कहना है कि जानो, छानो और फिर मानो, तो उसके अनुरूप हमारे जांजगीर ने जाना, समझा और फिर मान लिया और भारतीय जनता पार्टी को अपनाया और जांजगीर में लोकसभा। जांजगीर ने जो जाना वो तो ठीक है, और शिव डहरिया जी ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा था? भाई आरंग में आपने उन्हें शिकस्त दे दी, अब जांजगीर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे थे, आप पीछे पीछे जांजगीर क्यों आए? देखिए, हमारी कोई व्यक्तिगत ना उनसे द्वेष है, ना व्यक्तिगत किसी प्रकार की लड़ाई है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जनता का अहित ना हो, जनता का हित हो, उनको सरकार की हर एक कल्याणकारी योजना का लाभ मिले, और इसी उद्देश्य से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और इसके लिए निरंतर करते रहेंगे। नहीं तो शिव डहरिया अगर यहां से जीत जाते तो जनता का क्या नुकसान हो जाता? आपने देखा है कि ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण आरंग है जी। कि 5 साल वो आरंग के विधायक रहे, प्रदेश के कद्दावर मंत्री रहे, और जिस प्रकार उन्होंने आरंग को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का गढ़ बनाने का काम किया, जिस प्रकार छोटे छोटे चीजों में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने का काम किया, और जिस प्रकार गुंडागर्दी वहां पर व्याप्त थी, पूरे प्रदेश में व्याप्त थी, ये सारी चीजें सबको मालूम है, विदित है। और उसी कारण कहीं ना कहीं जांजगीर में आज उनको नकारा गया और भारतीय जनता पार्टी को चुना गया। चलिए थोड़ा आपके विभाग की भी बात कर लेते हैं। कौशल विकास जैसा महकमा आपके पास है, तकनीकी शिक्षा आपके पास में है, आप स्वयं क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। और इंजीनियर क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमटेक किए हुए हैं। विभाग कितना रास आ रहा है, और नहीं तो सोचा कि पढ़ाई पर्याप्त थी, कहां इस विभाग में फंस गए। विभाग तो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इसके लिए तो मैं पहले भी आपके यहाँ आया तो हमेशा सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दिया था कि जिस फील्ड से हम हैं उस फील्ड की जिम्मेदारी उन्होंने दी, और निश्चित ही मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इन सभी विभागों में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हमारा चाहे कौशल डिपार्टमेंट हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे एससी डेवलपमेंट हो, सभी क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं निकल रही हैं और बहुत सारे काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। यहाँ भी हम लोग हमारे जो ITIs हैं उसको विकसित करने का काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को सही तरीके से प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे युवा साथी, आने वाले जो पीढ़ी हैं वो प्रशिक्षित हो और वो नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। इस प्रकार का हुनरमंद हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ITI में पास करके वो नौकरी देने वाले बनेंगे। हम यहाँ पर अभी बात कर रहे तो बताया गया कि 56 प्राइवेट कॉलेज, 57 सरकारी कॉलेज,
हालत यह है कि इतना बड़ा जिला जांजगीर, और इस जांजगीर जिले में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है सरकार का। आप तो टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। हमें कलेक्टर साहब बता रहे थे कि आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के लिए सर्वाधिक संभावनाएं इसी जिले में है। आपका तो कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, आपको मानने जानने पहचानने वाले लोगों की इस इलाके में बहुतायत है। कुछ ध्यान में जा रहा है गुरु खुशवंत साहब जी का कि मेरे प्रति इतनी आस्था रखने वालों के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज तो यहां होना चाहिए। निश्चित ही हम हमारे बच्चों की आकांक्षाओं को हमेशा पूरा करते हैं। और आप इस जांजगीर के जस्ट बगल में रायगढ़ है, इस जांजगीर के बगल में बिलासपुर है, दोनों जगह हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है। और हम लोग इंजीनियरिंग में बेहतर से बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेजों को करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आईआईटी होता है उसके तर्ज पे हम सीजीआईटी अभी ओपन कर रहे हैं, जिसमें हमारा 4 सीजीआईटी ओपन हो चुका है। आने वाले समय में 3 और सीजीआईटी ओपन होने वाले हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय में संभावनाएं बनी हुई हैं और हमारे बच्चों को हम हर प्रकार का अवसर दे रहे हैं कि वो अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें। और हमारे इंजीनियरिंग में भी हम जिस प्रकार से तकनीक आगे बढ़ रही है तो उस प्रकार से कोर्सेस होने चाहिए, तो वो भी हम प्रयास कर रहे हैं। एआई की पढ़ाई हम हमारे इंजीनियरिंग में करने वाले हैं, रोबोटिक्स की पढ़ाई हम हमारे इंजीनियरिंग कोर्स में करने वाले हैं। तो निश्चित ही तकनीक के क्षेत्र में भी हम अपने बच्चों को वो तो आप हर सब प्रकार के करने अवसर वाले हो दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में, वो तो ठीक है, पर क्या गुरु खुशवंत साहब आश्वस्त करेंगे इस प्रदेश को कि मैं जांजगीर की आवाज को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और यहां पर आप भी महसूस करते हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, इस दिशा में मुख्यमंत्री जी से प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, ऐसी कोई उम्मीद कर सकते हैं तकनीकी शिक्षा मंत्री जी से? देखिए, अभी हमारा यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहाँ हमारे बच्चे पॉलिटेक्निक के माध्यम से डिप्लोमा की डिग्री ले रहे हैं। साथ ही हमारे ऐसे इस जांजगीर जिला में 7 आईटीआई हैं जिसमें हमारे बच्चे प्रशिक्षित हो रहे हैं। तो निश्चित ही बहुत सारे अवसर हम उनको दे ही रहे हैं। और ये मैं जरूर कहूंगा कि आने वाले समय जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल हब यहाँ का बनने वाला है और इंडस्ट्रियल हब होगा, इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, तो निश्चित ही हमारे बच्चों को इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से जानकारी मिले, अनुभव ले सके, प्रैक्टिकल नॉलेज दे सके। तो ये जरूर मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि निश्चित ही आने वाले समय में हमारे यहाँ के पॉलिटेक्निक के बच्चे और हमारे आईटीआईज के बच्चे, उनको इंडस्ट्रियल टूर हम कराएंगे ताकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज दे सके, जान सके, समझ सके और अपने आने वाले भविष्य को उसके माध्यम से उस तरीके से वो तैयार कर पाए। आपकी शपथ के साथ में एक स्वतंत्र विभाग भी अस्तित्व में आया, अनुसूचित जाति विभाग। उसमें केवल विभाग ही रह गया या कुछ कामकाज भी हो रहा है? हो रहा है तो ये तो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के संदर्भ में कोई योजना वगैरह? निश्चित ही अनुसूचित जाति विभाग, एससी डेवलपमेंट, इसमें बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे जो पहले कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलता था, तो वो कहीं ना कहीं उनको फॉर्म भरने में बहुत लेट हो जाती थी, या उनको जो स्कॉलरशिप मिलना है वो कहीं ना कहीं लेट मिलता था, क्लासेस खत्म हो जाती थी, ऐसी समस्याएं आती थी। उसको हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया, वो ऑनलाइन अप्लाई कर पा रहे हैं और ऑनलाइन ही उनको फिर उनका पैसा हम लोग दे देने का काम करें ताकि सही समय में पैसा स्कॉलरशिप उनके पास में आ जाए और सही समय में वो उपयोग हो जाए। साथ ही साथ जो हमारे एससी हॉस्टल्स हैं, एससी के भी हैं, एसटीज के भी हैं, तो सभी हॉस्टल को दुरुस्त करने का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ के हॉस्टल में जिस चीजों की कमी थी उसकी खरीदी की ताकि बच्चों को किसी प्रकार की सुविधा में कमी ना हो, उनके शिक्षा में सुविधा कहीं ना बाधा ना बने, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी प्रकार का काम हम लोग कर रहे हैं जिससे हमारे एससी के बच्चे अग्रणी हो सके। और एक बड़ा चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने तो अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण जो हमारे एससी डेवलपमेंट में ही आता है, उसकी बैठक उन्होंने इसी जांजगीर जिला में किया था। ये एक बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने किया था और यहाँ के बारे में उन्होंने जाना, समझा और अनुसूचित जाति समाज के बारे में समझा और जो 50 करोड़ का बजट था उसको बढ़ा के 75 करोड़ कर दिया, जो कि अब आ भी गया हमारे पास। ये भी एक बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। साथ ही ऐसे ही हमारे अनुसूचित जाति समाज के बच्चे जो पायलट की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसकी फीस है वो बहुत ज्यादा होती है, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा किया कि 15-15 लाख रुपए प्रति वर्ष 5 ऐसे अनुसूचित जाति बच्चों को 15-15 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा ताकि वो
पायलट की पढ़ाई कर सके। ये काम मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया। ऐसे ही हमारे जो सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी 50 लाख रुपए का उन्होंने घोषणा किया, ताकि आर्थिक कभी भी उनके विकास में, उनके शिक्षा में बाधा ना हो। तो इस प्रकार का हर प्रकार का काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो थोड़ा राजनीतिक सवाल कर लेते हैं। आप जिस इलाके में बैठे हैं, इस इलाके का भाजपा पे स्थायी भरोसा नहीं बनता। विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा ना, सब तरफ भाजपा की हवा वही, यहाँ हवा भाजपा के खिलाफ वही। ध्यान जाता है आपका? कैसे भाजपा के पक्ष में हवा बहे, इस दिशा में कुछ करते बढ़ते हैं? बिल्कुल, देखिए पड़ोसी जिले का तो प्रभार आपको मिला भी हुआ है, प्रभारी मंत्री का। कहीं जो 2023 का विधानसभा का चुनाव था, तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने में, झूठ फैलाने में कामयाब हो गई। लेकिन झूठ का पर्दाफाश 4 महीने में ही हो गया, और 4 महीने में जनता ने कहीं ना कहीं फिर से भाजपा को चुना। और आने वाले समय में जिस प्रकार से इस जांजगीर के लिए विकास हो रहा है, जिस प्रकार से इस जांजगीर के लिए काम हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल तो किसी प्रकार के काम हुए नहीं, लेकिन अब इन 2 सालों में ही बहुत सारे काम हुए हैं। तो जनता हमेशा विकास के साथ रही है, विकास के साथ जुड़ती है। तो निश्चित ही आने वाले समय में यहाँ पे जिस प्रकार लोकसभा में रिजल्ट आए, वैसे ही आने वाले 2028 में भी रिजल्ट आएगा। नहीं, 4 महीने के संदर्भ में तो नरेंद्र मोदी बड़ा फैक्टर माना जाता है। भाजपा पर अनुसूचित जाति वर्ग का भरोसा बने, इसकी जरूरत अरसे से महसूस की जाती है। उस दिशा में क्या काम कर रहे हैं? देखिए, निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर तो है ही है और हमेशा रहेगा वो। लेकिन जो अनुसूचित जाति समाज की आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही बहुत सारे भ्रम और झूठ फैलाने का काम यहां पर किया गया कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है। लेकिन चुनाव हो गया, चुनाव के रिजल्ट आ गए, कभी संविधान ना खतरे में रहा। खतरे में कांग्रेस पार्टी है और वो लगातार दिखाई दे रहा है। और संविधान मजबूत है, और संविधान सिर्फ हमारा, हम ये भी बोल सकते हैं कि दुनिया का सबसे मजबूत अगर किसी का संविधान है तो हमारा भारत देश का संविधान है। तो निश्चित ही अनुसूचित जाति समाज आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है, क्योंकि वो जान रही कि उनका विकास यहीं से होना है। क्योंकि मैंने अभी जो उदाहरण दिए, जिसमें आपने देखा कि शिक्षा के स्तर को भी उनके सुधारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। विकास के लिए भी, रोड नाली भवन के लिए भी प्राधिकरण के माध्यम से विकास करने का काम कर रही है। धार्मिक स्थलों को भी, जो एससी समाज के हैं, उसको भी विकसित करने के लिए करोड़ों रुपए के पैसे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी दे रहे हैं। तो निश्चित ही पूरा विश्वास अनुसूचित जाति समाज का भारतीय जनता पार्टी के प्रति बन चुका है। और ये कहीं ना कहीं 4 महीने में भी दिखा, और इसके बाद 4 महीने बाद जब आपने देखा होगा कि जिला पंचायत के चुनाव हुए, जनपद के चुनाव हुए, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव हुए, उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रिजल्ट आए, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि अब अनुसूचित जाति समाज और पूरा सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है, विकास के साथ जुड़ चुका है। नहीं, लेकिन हमारा संदेह तो इसलिए होता है ना कि 54 भाजपा के विधायक जीतते हैं, आपके समाज के 4 विधायक जीत पाते हैं। आपको चिंता नहीं होती, या आपको ठीक लगता है अपन लोग इतने ही रहने चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे सारे विधायक जीते, सिर्फ अनुसूचित जाति समाज के नहीं, सारे विधायक जीते। और इसके लिए निश्चित ही जहां जिस भी प्रकार की कमी हुई है, उसको हम सब मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा ही है कि कांग्रेस के विधायकों ने यहां से कबूला है कि भाजपा का जो वोट ऑफ परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। तो निश्चित ही ये जो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ रहा है, तो निश्चित ही आने वाले समय में रिजल्ट भी उसी प्रकार से आएंगे, और हमारे सभी विधायक भी जीतेंगे, और अनुसूचित जाति समाज के जो एससी सीट्स हैं वो भी हम ज्यादा जीतेंगे। आपने कहा कि आपने यहाँ के विधायकों की बात सुनी, तो मतलब आपने भी उनकी सारी बात सुनी। आप लोग तो बोलते हो सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास। वो तीनों कांग्रेस के विधायक बता रहे थे, ना हमारे साथ हैं, ना हमारे प्रयास हैं, ना हमारे अनुसार विकास है। क्या कहते हैं गुरुकृष्ण साहब जी, ऐसा कांग्रेस विधायकों के साथ आप क्यों करते हैं? देखिए, उन लोगों ने एक बात आपको कही कि हम प्रशासन से खुश हैं, शासन से नाराज हैं। और यही अगर आप उनको कैमरे के सामने नहीं पूछते, तो वो ये भी बोलते कि हम शासन से भी खुश हैं और प्रशासन से भी खुश हैं। ऐसा क्या सेट कर रखे हो? ये इस प्रकार से है क्योंकि या आप भी कैमरे पे नहीं बताना चाहते कि कैसे खुश कर रखे हो? खुश ऐसा है कि वो भी चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो जी, और क्षेत्र की विकास हो रही है, इस जिले का विकास हो रहा है। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी कारण वो
मीडिया के सामने नहीं बोल रहे क्योंकि अपने आका से कहीं ना कहीं डर रहे होंगे, लेकिन आप पूछेंगे तो जरूर आपको मिलेगा कि वो शासन से भी खुश हैं। तो कुल मिलाकर सबसे खुश हैं। खुशवंत साहब जी का कहना है कि जांजगीर में लगातार काम हो रहे हैं। उन्होंने आंकड़ों की शक्ल में भी बताया कि किस तरीके से काम हो रहा है। जिस अपेक्षा के साथ पार्टी और सरकार में उन्हें दायित्व दिया गया है उसे निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब उन्हें परसों से पदयात्रा पर भी निकलना है। तो आपको शुभकामनाएं आपके इस प्रेरक कार्य के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां गुरु खुशवंत साहब जी के लिए। धन्यवाद। और मैं एक बात ही बोलना चाहूंगा कि जो पद यात्रा है जो 18 तारीख से प्रारंभ हो रही है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सतनाम भवन महुआ से प्रारंभ होकर बलौदा बाजार होते हुए गिरौदपुरी धाम तक ये पद यात्रा जाएगी। तो सभी मैं सादर आमंत्रण भी करता हूं, सभी आइए और हम सब मिलके हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश को एक करें, एकता और भाईचारा स्थापित करें और एक दूसरे के प्रति सहयोग करने का भावना, और हमारे प्रदेश और देश को विकसित बनाने के लिए हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी और अपने अपने कर्तव्य को हम सब निष्ठा से निभाएं। और आप सबसे यही कहूंगा, बोल रहा अब हिंदुस्तान, मन के एक समान। बहुत सुंदर।